हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वैदिक मैथ की अगली क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेस वैल्यू 250 के आसपास आने वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, करने की क्या ट्रिक्स है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या है, यहाँ 250 है तो हम 100 से कितना जा रहे हैं, 100 से हम जा रहे हैं 2.5 गुना। तो 100 से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे 100 से हम लोग जा रहे हैं 2.5 गुना होता है 250। तो हम लोग इसको 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/4। 10/4 से भी करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको काटने पीटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहले हम लोग 100 से गए थे अभी पिछले क्लास में 150 पर, तो हमने 1.5 गुना किया था, और 200 के लिए क्या किया था, 200 के लिए हम लोग गए थे 100 से 2 गुना में। ठीक है, तो वही ट्रिक यहाँ पे है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं 250 में, मतलब 100 से 250 में। यहाँ हम लोग 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 10/4। ठीक है, यहाँ 250 से ऊपर संख्याएं दी हुई है। ठीक है, 250 से ऊपर, और यहाँ क्या दी हुई है, यहाँ 250 से नीचे आई हुई संख्याओं का दी हुई है। तो हम लोग देखेंगे पहले जिनका बेस वैल्यू 250 के आसपास तो है, पर वो 250 से संख्याएं ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार की संख्याओं को। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने देखा ये 250 से कितना ऊपर है, प्लस का 1। ये 250 से कितना ऊपर है, प्लस का 3। तो हम लोगों ने क्या किया, या तो 251 में 3 जोड़ दें या 253 में 1 जोड़ दें। तो हमने क्या किया, 251 में 3 जोड़ दिया तो कितना आया 2। 251 में जोड़ा कितना आया 254। अब हम लोग क्या जा रहे हैं, अब हम लोग 250 के बेस में हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 10/4 करेंगे। तो 10/4 किया तो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो क्या करेंगे, अब क्या किए, 127 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 127 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, या हम लोग यहाँ पे नहीं काटते तो ज्यादा आसान हो जाता, डेसिमल में वैल्यू आती पर 10 से था तो हो जाता। तो हम क्या करेंगे, कितना आया 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 3 13, और 5 एकम 5 1 635, मतलब 635 आ गया इसका 2.5 गुना। तो हमने क्या, अब क्या करना है, 100 से गुणा मतलब 2 जीरो बढ़ा देने, 2 जीरो बढ़ा दिया तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है, प्लस की संख्या है 1 × 3 कितना 3 प्लस का। तो हम लोग देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, 63503 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ 251 दिया हुआ था, यहाँ 253 दिया हुआ था, तो ये 250 से कितना ऊपर था, ये 253 से कितना था, प्लस का 3 ज्यादा। तो हमने क्या किया, या तो 251 में प्लस 3 कर दो, या तो 253 में प्लस 1 कर दो। तो हमने क्या किया, 251 में प्लस 3 किया तो कितना आया 254। 254 को 2 पॉइंट से गुणा करने के लिए हम लोग 10/4 भी लिख सकते, तो हमने 10/4 से गुणा कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको 2 से काटा तो 2 1 कम 2, 2 सती 14। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14। फिर हमने क्या किया, 10 को काट दिया, 2 बच्चे, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 1 5 6। अब क्या किया, 100 से यहाँ गुणा कर दिया, फिर क्या किया, इनका गुणा किया, इनका गुणा करके प्लस में आ रहा था तो हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 63,503 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 250 से कितना ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा, ये 250 से कितना ज्यादा हुआ है 44। ठीक है, प्लस का। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें +6 कर दें, या तो इसमें 44 प्लस का। तो हमने क्या किया, 294 में प्लस का 6 किया तो कितना है 300।
300 का हम लोग निकालेंगे 10/4, तो क्या होगा ये 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर क्या करेंगे 150, तो 15 पच्चे 75, कितना आया 750। तो हम लोगों ने क्या किया, अब 2 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड ऑन कर देना है। तो हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 264। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड किए तो कितना आया 75,264। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हो, ये 250 से संख्या कम है, मतलब यहाँ 250 से संख्याएं जो कम है उनका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ 241 250 से कितना कम है माइनस का 9, ये 243 कितना कम है माइनस का 7। तो हम क्या करेंगे, या तो 241 में -7 कर दें, या तो 243 में -9 कर दें। तो हमने क्या किया 241 में माइनस का 7 किया, तो कितना आया 234, 234। अब क्या करेंगे इसका 10/4 गुना निकालेंगे, तो क्या ये कटेगा, इसको काट देते हैं, 2 कन्नम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 117 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 585। ठीक है, मतलब 17 पचे 85 और 5 585। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ 100 से गुणा कर दिए। अब क्या किए, अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये माइनस में है दोनों, तो क्या हो जाएंगी प्लस में, तो प्लस कर लेते हैं। 9 × 7 कितना होगा 63। अब क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 3 6 5 8 5, मतलब 58,563 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 243 × 247। तो यहाँ क्या है, पहले 243 है, तो ये 250 से कितना कम है माइनस का 7 कम है, ये कितना कम है माइनस का 3 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 243 में माइनस का 3 कर दे, या तो 247 में माइनस का 7 कर दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 247 में -7 कर दिया, तो कितना आया 240। अब क्या करना है, इसका 2.5 गुना, मतलब 10/4 निकालना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसका 10/, इसको 4 एकम 4, 4 6 24, तो कितना आया 60, मतलब पूरा कितना है 600। अब क्या करेंगे 2 जीरो, मतलब 100 से गुणा कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो 7 × 3 21, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 60,021, मतलब 60,021 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसी संख्याएं दी हुई हैं जो क्या है कि एक 250 से ज्यादा है और एक 250 से कम है। इस प्रकार की संख्याओं का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ क्या है, ये 250 से कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है। ये 250 से कितना कम है, माइनस का 10। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें माइनस का 10 कर देंगे, या तो इसमें प्लस का 3 कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें प्लस का 3 कर दिया, तो ये कितना आया 243 इंटू 10/4। ठीक है, कर लेते हैं इसका क्या होगा। तो ये क्या हुआ, यहां पे तो कर लेते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये क्या हुआ
2 एक कम 2, 2 एक दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पच्चे। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ये कितना आया 121.5 गुणे 5। तो हम लोग क्या किए इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 5 से। तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 5 बच्चे 25, 5 का नम 5 2 7, 5 दूनी 10 का 0, 5 एकम 5 1 607, एक अंक के बाद दशमलव। अब हम लोग को क्या करना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अगर दशमलव में आ जाए तो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाकर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये आया 607.50, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का दशमलव हट के यहाँ चला जाएगा, मतलब 675.0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही लिख लिया यहाँ पे लिखा। फिर क्या करना है, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने क्या देखा यहाँ, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 10 गुणे 3 कितना होगा 30, कितना माइनस का। तो हम लोगों ने क्या किया, सीधे घटा दिया इसमें, तो कितना आया ये 60,720। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से यहां देख लेते हैं, यहां क्या है, यहाँ पे 240 दिया हुआ है और 250 दिया हुआ है। तो ऊपर वाली संख्या 250 से कितना कम है, माइनस का 10। ये कितना कम, ये कितना ज्यादा है, ये प्लस का 9 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें प्लस 9 कर दें या तो इसमें माइनस 10 कर दें। तो हमने क्या किया, इसमें प्लस 9 किया तो कितना हुआ 249। अब हमने इसका कितना निकाला 10/4 गुना। तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कर लेते हैं भाग। तो यहां से क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब हम 62.25 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 622.5। तो यहाँ पे भी आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर दिए तो कितना आया 6250 आ जाएगा। इस 62,250 इसका आंसर आ जाएगा, कि 2 0 पड़ेगा, एक दशमलव कट जाएगा। ठीक है, एक 0 दशमलव के बाद वाला हट जाएगा। तो यहाँ क्या है 62,250, 62,250। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 9 गुणे 10 मतलब 90, वो भी कितना माइनस में। हम लोगों ने माइनस कर दिया, यहाँ से 10 0 से 0 गया 0, 15 से 9 गया 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना 2 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 62,160। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ दशमलव में संख्या आ रही थी, तो हमने उसको 100 से गुणा करके लिख लिया। 100 से गुणा करने पर क्या होगा कि दशमलव एक अंक के बाद है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ेंगे, एक 0 यहाँ से हट जाएगा। वही हमने पिछली क्लास में बताया, अगर डेसिमल में आता है तो डेसिमल को हटा के एक 0 बढ़ा देंगे, या डेसिमल को ना हटाएं तो 100 से गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने दे रखा है बोर्ड पे, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इनके आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन करना है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा 250 के आसपास आने वाले संख्याओं को हम लोग कैसे गुणा करते हैं और क्या इनकी ट्रिक्स है। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।